चीज़ों से छोटे मोटे जुगाड़ करना, टिप्स एंड ट्रिक्स हर ख़ातून खाना को बेहद पसंद आते हैं क्योंकि टिप्स और ट्रिक्स के साथ काम करना भी आसान हो जाता है। चीज़ों को रीयूज़ करने के आइडियाज़ में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने फ़्रिज का ही जिक्र किया, यानी फ़्रिज के कवर बनाए, फ़्रिज का हैंडल कवर बनाया, फ़्रिज के बारे में ही बात की। तो मुझे कमेंट रिसीव हुए कि फ़्रिज की बर्फ़ पिघलाने का तरीका बता दें। बकरा ईद से पहले हर कोई फ़्रिज साफ़ करता है, तो कोई आसान सा तरीका बता दें। फ़्रिज साफ़ करने के बहुत सारे तरीके हैं और हम लेडीज़ जानती भी हैं क्योंकि डिफरेंट तरीके ट्राई कर चुके हैं। सारा दिन यूट्यूब पर ही रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम चिकन साफ़ करते हैं। मैं चिकन को अभी साफ़ करने लगी थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि चिकन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड होता है। कभी चिकन जब आता है ना तो बड़ा गंदा और छिछड़े वगैरह लगे होते हैं, उसको जल्दी से कैसे क्लीन किया जाए। तो आपने करना ये है, सादा पानी के अंदर 1-2 चम्मच सिरका डाल के चिकन को इसको 5-7 मिनट के लिए डबो के रख दें चिकन को पानी में। तो उसे होगा ये जितना भी ब्लड होगा वो सारा निकल जाएगा। उसके बाद आप चिकन को सादा पानी से धो सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से चिकन साफ़ हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट फ्रीज़ करेंगे ना तो सारा ब्लड चिकन के अंदर ही जम जाएगा। अब आ जाते हैं फ़्रिज की तरफ। फ़्रिज की हालत आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी है। मैंने तो अगर फ़्रिज साफ़ करना हो तो मैं ओवरनाइट इसको खोल देती हूँ या बंद कर देती हूँ। फ़्रिज का पीछे से स्विच बंद करके फ़्रिज को पूरी रात के लिए ऊपर वाला जो खाना है उसको खोल देते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ों से पहले फ़्रिज को साफ़ कर दूँ। ये क्लिप पुराने हैं तो अब कमेंट आया था, उसका रिप्लाई करना भी ज़रूरी था। यहाँ पर आप देखें, अगर आपको बहुत जल्दी है फ़्रिज साफ़ करने की, फिर भी 1-2 घंटे आप लोगों के पास लाज़म होने चाहिए। उससे आपका इतना टाइम तो लग जाता है फ़्रिज साफ़ करने में। आपने फ़्रिज का ऊपर वाला खाना खोल देना है और पंखा चला देना है किचन का। उससे आपके फ़्रिज की जो बर्फ़ है ना वो जल्दी से पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा नमक डाला जाता है, गर्म पानी डाला जाता है। मैं तो गर्म पानी डाल लेती हूँ। अगर मुझे जल्दी हो तो मैं एक चूल्हे पे या एक केटल में गर्म पानी कर लेती हूँ और जो भी फ़्रिज के अंदर की ऊपर वाली बॉडी है ना उस पर गर्म पानी डालती रहती हूँ। उससे ये होता है कि बर्फ़ अपनी एजेस छोड़ देती है और फ़ौरन से गिरना स्टार्ट हो जाती है, तो अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। इसके अलावा मैं फ़्रिज के अंदर शीट बिछा देती हूँ। इससे भी फ्रिज अगर बंद की हुई हो ना तो बहुत आसानी से नीचे वाली जो तह होती है बर्फ़ की वो निकल आती है। चलें जी, अब आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आई थिंक मिल के होंगे और फ्रिज को साफ़ भी हमने कर लिया है। अपनी अगली आइडियाज़ की तरफ चलते हैं। बकरा ईद पे आके तो कुकर ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इससे जब भी हम गोश्त पकाते हैं पानी का कभी हिसाब नहीं रहता, कम ज़्यादा पानी डल जाता है। उससे होता यह है कि पानी बाहर निकलना रहता, सीटी के ज़रिए ना पानी बाहर आता रहता है। और इसका हल क्या है? अब आपके पास अगर स्टील का चम्मच है तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। जब भी आपने प्रेशर कुकर बंद करना है उससे पहले ये स्टील का चम्मच आप डाल दें। इससे होगा ये कि ये अंदर रहेगा और पानी उबल के वो ढक्कन को नहीं लगेगा। दूसरा तरीका ये है कि सीटी के ऊपर हम ये विसल हटा के यहाँ पे टिशू लगा सकते हैं। अगर पानी निकल रहा है तो ये पानी ऊपर टिशू रख देंगे तो ये अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप जब गोश्त गलाने के लिए चूल्हे पे रखें ना तो उसमें थोड़ा ऑयल भी डाल दिया करें, उससे भी पानी नहीं लीक होगा। अब आते हैं जी केलों की तरफ। ऐसे ना कुछ गर्मियों में केले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। 1-2 दिन में ही सारे केले मतलब गलना शुरू हो जाते हैं। उनको हम फ्रीज़ अगर करें ना तो एक तो वो जो गलने का प्रोसेस है ना वो रुक जाता है। दूसरा ये जूस जो है ना, मिल्क शेक बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनता है। आपने केलों को छील के 2-4 टुकड़े करके डब्बे में डाल के ऊपर के खाने में रखते हैं और फ्रीज़ हो जाएगा। और जब भी आपने मिल्क शेक बनाना होगा बनाने का, वो आप निकाल के बना सकते हैं। इससे आपके केले भी फ्रीज़ हो जाएंगे, इस्तेमाल हो जाएंगे। जो ज़्यादा गलने वाले हैं उनको तो फिर आप फेंकेंगे ही ना, तो इसीलिए गलने से पहले ही इनको फ्रीज़ कर लें। सारे केले एक साथ तो ख़त्म नहीं होते और जब ये मतलब सॉफ़्ट से भी हो जाए ना तो बच्चे खाना इनको नहीं पसंद करते। मैं तो जब भी मुझे मिल्क शेक पीना होता है बनाने का तो मैं उससे पहले ही सादा केले जो होते हैं, साफ़ केले, उनको भी मैं छील के ऊपर खाने में रख देती हूँ। तो जब फ्रीज़ होते हैं ना तब दोबारा मतलब इस्तेमाल हो जाते हैं और बहुत मज़े का शेक बनता है। अगर आपके आलू जो हैं वो मीठे निकल आए हैं, मीठे मतलब पता चल गया आपको कि आलू मीठे आ गए हैं, तो उनको नमकीन करने का तरीका क्या है? आपने जब भी हांडी पकानी है उससे पहले आपने सबसे पहले आलू छील लें। आलू को छील के आपने सिरके और नमक वाले पानी में डुबो के रख देना है। उसके बाद आपने बाकी सब्ज़ी बना लेनी है। जब आलू डालने का टाइम आएगा तभी आपने पानी से आलू निकाल के सालन में डालने हैं। इससे आलू की जो मिठास है ना वो ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्स्ट्रा ऐसा होता है कि कुछ मेहमान हमारे घर में आ जाते हैं जो कि सिगरेट पीते हैं और ख़ुद तो पीते हैं, पूरे घर में भी स्मेल फैल जाती है। उस स्मेल को काम डाउन करने के लिए, कम करने के लिए आप मेहमानों के आने से पहले टेबल के ऊपर हैश ट्रे के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे ना तो उससे ये स्मेल नहीं फैलेगी पूरे घर में।
तो आप ये तरीका करके देखें, बहुत काम आएगा। आपके नीचे से बहुत काले हो गए हैं, इनको साफ़ करने का तरीका घिस घिस के हमारे हाथ थक गए हैं। ये वाला कमेंट मुझे अक्सर रिसीव होता है कि हम लोग काले तेल से इसको चमकाना नहीं चाहते, हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं। मैंने भी काफ़ी दफ़ा काले तेल से बर्तन चमकाए हैं, लेकिन स्किन पूरी उतर जाती है हाथों की। जितने भी एहतियात कर लें, अक्सर हम ग्लव्स वगैरह नहीं यूज़ करना चाह रहे होते या घर पे अवेलेबल नहीं होते। तो यहाँ पर मैं आपको काले देशकों को घर में ही बैठे बैठे चमकाने का तरीका बताती हूँ, ज़ीरो कॉस्ट में। आपने कोई भी जिप लॉक ले लेना है, कोई भी ब्रेड का खाली रैपर ले लें या कोई जिप लॉक ले लें, कोयला एक चूल्हे से उठा लाएं और उसको आपने कूट के पाउडर बना लेना है। मैं ज़रा एक्स्ट्रा एफर्ट इसलिए कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, डिटेल से बताना भी है ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। आप लोग इसको छोटे छोटे पीसेस में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं, पाउडर फिर भी बन सकता है, या फिर कूट के भी बना के आप इसको छान सकते हैं। ग्राइंडर में डाल के बनाएंगे तो ज़रा फाइन तैयार हो जाएगा। आपने एक जार बना के सिंक पे रख लेना है, जहाँ पर आप बर्तन धो रहे हैं पास में रख लें, साबुन के पास। और जब भी आपको लगे कि पतीले काले होना शुरू हो गए हैं नीचे से, डेली ऐसे नहीं होते, अगर गैस पे सालन बन रहा है ना तो पतीले ऐसे नहीं होते, अगर हो रहे हैं तो आप उनको साथ के साथ चमकाते रहेंगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर आपने इसमें 1 से 2 नींबुओं का जूस डाल देना है और 1 टेबलस्पून विम डाल देना है। लिक्विड सोप डाल देना है, अगर घर में नहीं अवेलेबल तो आप 1 चम्मच शैम्पू डाल सकते हैं। फिर आपने डिस्पोजेबल बर्तन में ये मिक्सचर तैयार करना है। तो बस करना आपने सिंपल ये है, एक स्पॉन्ज के ऊपर लगा के आपने पतीले के निचले वाले हिस्से पे लगा देना है। ये वाला पतीला मैं चूल्हे पे भी यूज़ करती हूँ, गैस पे भी मेरा यही चल रहा होता है, तो इसलिए ये बिल्कुल नए जैसा नहीं चमकेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा चमक जाएगा। मैं आपको चाहती तो एक नया पतीला भी था, उसकी भी हालत थोड़ी सी नीचे से ऐसी थी, वो बिल्कुल चमकने लग जाना था, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं ये बर्तन दोनों जगह पे यूज़ करती हूँ। कभी गाजर का हलवा बन रहा है, कभी बेसन का हलवा सर्दियों में बनते हैं ना, तो ये सारा कुछ मैं चूल्हे पर बनाती हूँ, तो इसलिए ये मेरा बर्तन दोनों जगहों पर यूज़ होता है। 10 मिनट के लिए लगा के रख देना है। 10 मिनट के बाद आपने हल्का सा पानी ऊपर डालना है। फिर आपने स्टील की जो स्क्रबर होती है उसके साथ रगड़ना है। इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, हल्का सा आप रगड़ेंगे तो आप देखें मेरे हाथ भी काले नहीं हुए इसको स्क्रब करते हुए। ये इतनी आसानी से चमकने लगता है। अगर आपका बर्तन ज़्यादा पुराना नहीं है या ज़्यादा कोई काला नहीं है तो फिर तो नए के जैसा चमकेगा, अगर आप उसको चूल्हे पे नहीं यूज़ करें। मैं तो जब भी चूल्हे पे बर्तन यूज़ करती हूँ ना, तो चूल्हे पे लकड़ियों वाला जो चूल्हा होता है उसके ऊपर इस्तेमाल करती हूँ कोई बर्तन, तो मैं फिर बर्तन के ऊपर तेल सरसों का या फिर साबुन वगैरह लगा देती हूँ। इसके बाद उनकी कालक जो है वो आराम से उतर जाती है, धोना आसान हो जाता है। तो ये आपके सामने है बिफ़ोर और आफ्टर। एक साइड को मैंने लगाया था, एक को नहीं लगाया था, तो ये इसकी चमक धमक आपके सामने ही है, ये इतना ही चमकेगा। बाजुओं को ज़्यादा जोर लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं, आपकी अपनी हिम्मत है। इस मिक्सचर के साथ मैंने 3 पतीले चमका लिए, एक प्रेशर कुकर, एक इसे छोटे साइज़ का पतीला और ये वाला बड़े साइज़ का पतीला, यानी तीनों मैंने चमका लिए। आप लोग भी ट्राई करिएगा। फ्रिज की आने वाली बू से अक्सर ख़वातीन परेशान हो जाती हैं। रीज़न यही है कि लाइट जाने की वजह से कूलिंग मेंटेन नहीं रहती, जिस वजह से फ्रिज से स्मेल शुरू हो जाती है। और भी काफ़ी सारे रीज़न हैं, जैसे हम चीज़ों को कवर नहीं रखते, फ्रूट और वेजिटेबल्स को उनकी मुकर्ररा जगह पे नहीं रखते। तो फ्रूट और वेजिटेबल्स को नीचे वाले जो बॉक्सेस होते हैं उनमें रखना चाहिए, तमाम चीज़ों को कवर करके रखना चाहिए। इसके अलावा जो एक ट्रिक बहुत काम आती है वो ये है कि आपने कोयला लेके उसको फॉइल पेपर में कवर करना है और उसके ऊपर सुराख कर देने हैं। बस ये आपने फ्रिज में रख देना है। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप कोई भी डिस्पोजेबल कंटेनर लेके उसमें एक कोयला रख दें सिंपल सा, और उसके लिड के ऊपर सुराख कर कोयले में मौजूद कार्बन किसी भी किस्म की बदबू को जज़ब कर लेता है। बस हर 15 या 20 दिन के बाद इसको तब्दील करते रहें। अगर आप लोगों को एक भी ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उन लोगों के नाम लेते हैं जिन्होंने कल की वीडियो में बहुत अच्छे कमेंट किए थे। मुनज़्ज़ा शाह फ्रॉम लंदन, भाभी नेक परवीन, शबाना किचन, ईशा सलमान, निर्मला डेबुक, HA आइडियल किचन। इनमें से कुछ लोगों के चैनल्स भी हैं, आप लोग वो भी विजिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को पसंद करने का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।